हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए सितंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। और मैंने हमेशा आपको कहा है कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से अभी तक आप अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। चाहे फिर वो आपका लगन हो, चाहे मून साइन हो, चाहे सन साइन हो, चाहे नाम के हिसाब से राशि हो। तो चलिए जी, सितंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि सितंबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं एक्वेरियस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द प्रेजेंट मोमेंट। और ये कार्ड्स कहते हैं कि या तो पीछे हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ मिलना जुलना हो रहा था और आप सितंबर स्टार्टिंग में इसी मिलने जुलने को किसी लेवल पे अवॉइड करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, या फिर कुछ टाइम से ही आप इतना अपने पार्टनर से इंटरैक्शंस नहीं कर रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि इसी चीज़ को किसी लेवल पे अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं। इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे द प्रेजेंट मोमेंट का कार्ड कहता है कि शायद आप प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना चाह रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचना चाह रहे हैं। और आपके पार्टनर के कार्ड्स देखें तो आपके पार्टनर शायद हो सकता है मैरिज चाह रहे हों, एंगेजमेंट चाह रहे हों, हमेशा के लिए आपका साथ चाह रहे हों, और आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई अभी व्हाटएवर द रीज़न में भी ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, या इन चीज़ों के बारे में आप नहीं ज़्यादा सोचना चाह रहे हैं। तो देखिए, ये एक मेजर रीज़न हो सकता है कि किसी लेवल पे किसी तरीके से आप अपने पार्टनर से मिलना जुलना, बातचीत अवॉइड करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और मिड सितंबर के लिए यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि हो सकता है कि कुछ ऑपोजिशन, कुछ चैलेंजेस, कुछ मसले आप अपनी लव लाइफ से रिलेटेड फेस कर रहे हैं। ये चैलेंजेस, ये मसले, ये प्रॉब्लम्स सबके लिए डिफ़र कर सकती हैं। कुछ के लिए सोसाइटी, रिलीजन की वजह से हो सकती हैं, कुछ के लिए आपकी फैमिली की तरफ से हो सकती हैं, कुछ के लिए आपका ही कोई नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हो सकता है। और देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, यहाँ पे सब एक्वेरियस के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं जिसको लेकर एक ऑपोजिशन, एक चैलेंजेस आप अपने रिलेशनशिप में महसूस कर रहे हैं। और देखिए, कहीं फिर भी आप उतनी हिम्मत नहीं सरफेस लेवल पे हारते हुए दिख रहे हैं, कहीं आप फिर भी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत एक थकावट आपको हो रही है। कुछ एक्वेरियस के लिए लिटरली हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब और हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की, और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी मन ही मन आप अपने पार्टनर को या तो ना कहना चाह रहे हैं, या फिर कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर के बिहेवियर की वजह से आपको ऐसे लग रहा है कि भाई वो इतनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, इतना लव केयर आपके लिए नहीं रख रहे हैं, और इसीलिए एक पार्टनर की तरफ से नो मिड सितंबर में कुछ एक्वेरियस महसूस कर रहे हैं। और फिर से कहूँगी, कुछ एक्वेरियस ही हो सकता है अपने पार्टनर को ना कहना चाह रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, रिलीजन, सोसाइटी, फैमिली या किसी भी तरफ से इतने मसले, इतने इश्यूज हो रहे हैं कि आपको लग रहा है कि भाई ये रिलेशनशिप फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है, आप जितना भी एफर्ट करें, जितनी भी आप कोशिश करें। और इसीलिए शायद देखिए, डीपर लेवल के लिए आप एक इंटीमेसी चाह रहे हैं, आप अपने पार्टनर के साथ एक क्लोजनेस चाह रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा आप इन एंड आउट रिलेशनशिप से होते हुए दिख रहे हैं। कभी आप बहुत अच्छे से बात करते हैं अपने पार्टनर से, कभी आप इतने अच्छे से बात नहीं करते हैं, कभी बहुत एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट आप महसूस करते हैं, कभी आपको लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है अपना टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट करने के लिए। तो देखिए, ये जो 2 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। नटशेल में कहीं सितंबर मंथ में या एंड ऑफ सितंबर में बहुत एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रह रही हैं, चीज़ें अप एंड डाउन रहती हुई दिख रही हैं।
आप एक्वेरियस कहीं इन एंड आउट रिलेशनशिप से होते हुए दिख रहे हैं, इसके बावजूद कि डीपर लेवल के लिए आप एक क्लोजनेस, एक इंटीमेसी अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं। और अब देखते हैं एक्वेरियस के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 2 ऑफ कप्स एंड द क्रिएटिव डिज़ायर। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर सितंबर स्टार्टिंग में बहुत ज़बरदस्त आपके पार्टनर के मन में एक चाह, डिज़ायर आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए रहती हुई दिख रही है, जहाँ पे उनको ऐसा लग सकता है कि बस वो आपका साथ हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी के लिए चाहते हैं, टुगेदरनेस चाहते हैं, कंपेनियनशिप चाहते हैं, आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, वेकेशन पे जाना चाहते हैं, एंगेजमेंट, मैरिज, लिव इन चाह रहे हैं और बहुत एक पैशनेट एनर्जीज आपके पार्टनर की तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन देखिए मिड सितंबर के लिए यहाँ पे द चैरियट एंड द यंग ब्राइड के कार्ड्स कहते हैं वो एक मूवमेंट, वो एक शिफ्ट चाह रहे हैं। ये मूवमेंट, ये शिफ्ट सब एक्वेरियस के पार्टनर के लिए डिफर कर सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे इस रिलेशनशिप में बहुत एक स्टक सी एनर्जीज उन्होंने महसूस करी, या सितंबर स्टार्टिंग में उनको ऐसा लग रहा था कि भाई चीज़ें बहुत अटकी हुई हैं और वो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और उसी के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं। और कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही किसी लेवल पे छोड़ के वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, डीपर लेवल के लिए द यंग ब्राइड का कार्ड कहता है उनको ऐसे लग रहा है कि भाई उनको वो रिस्पेक्ट आपकी तरफ से एक्वेरियस नहीं मिल रही है, वो एक लव आपकी तरफ से नहीं मिल रहा है। कुछ एक्वेरियस के पार्टनर को ये भी मन ही मन लग सकता है कि एक्वेरियस आप उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। कहीं अगेन मैं कहूँगी वो लव, रिस्पेक्ट आपकी तरफ से वो नहीं महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और आपके कार्ड्स देखें एक्वेरियस तो आप कहीं उनसे बातचीत किसी लेवल पे अवॉइड कर रहे थे या उस तरीके से नहीं कर रहे थे, थोड़े से आप थके थके से रह रहे थे, थोड़े से आप हिम्मत हार तो नहीं रहे थे, बट आपके अंदर वो एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि आपके पार्टनर को डीपर लेवल पे ऐसा फील होना कि आप उतनी रिस्पेक्ट या लव उनको नहीं दे रहे हैं, वो नॉर्मल है। लेकिन इसके बावजूद या तो वो बहुत चीज़ों का कंट्रोल लेकर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, या फिर देखिए इसी वजह से वो इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये जनरल रीडिंग होती है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर कर सकता है। एंड सितंबर एंड के लिए यहाँ पे रिसेप्टिविटी एंड द व्हील के कार्ड्स कहते हैं कि जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा हो, डीपर लेवल के लिए उनके मन में आपके लिए बहुत एक डिवोशन है, बहुत एक डेडिकेशन है, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए महसूस करते हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए उनकी भी एनर्जीज बहुत ज़्यादा इन एंड आउट, अप एंड डाउन रहती हुई दिख रही हैं। वो भी बहुत ज़्यादा किसी टाइम एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट महसूस करते होंगे और किसी टाइम एकदम से गायब हो जाते होंगे। जैसे कि देखिए हमने आपके लिए भी देखा कि एक अप एंड डाउन एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर की इससे भी ज़्यादा एक अप एंड डाउन, इन एंड आउट वाली एनर्जीज दिख रही हैं। तो ओवरऑल ही देखिए कहीं एंड ऑफ सितंबर में इस रिलेशनशिप में बहुत एक स्टेबिलिटी, बहुत एक सिक्योरिटी नहीं आप दोनों की एनर्जीज को देखें तो रहती हुई दिख रही है। एंड फाइनली हम देखेंगे एक्वेरियस कि सितंबर मंथ में क्या हो रहा है, और सितंबर मंथ की एनर्जीज और ज़्यादा कंफर्म करेंगी कि चीज़ें कैसी रहेंगी। तो स्टार्टिंग सितंबर के लिए देखिए सबसे पहले कार्ड्स हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड विंड। और ये कार्ड्स कहते हैं या तो पीछे बहुत एक स्ट्रेस, बहुत एक प्रेशर, बहुत एक बर्डन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक किसी चीज़ को लेकर महसूस कर रहे थे, और सितंबर स्टार्टिंग में आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि भाई इन एनर्जीज़ में से बाहर निकलना है, कुछ तो करना है जिससे कि ये प्रेशर, ये स्ट्रेस, ये टेंशन कम हो। और कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि और ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा एक टेंशन इस रिलेशनशिप में बढ़ रही है,
और अगेन मैं कहूँगी जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, डीपर लेवल के लिए आप दोनों ही इसी प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। जो भी सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, आप लोगों की पूरी कोशिश है कि आप चीज़ों को लाइटली लें। आप बहुत ज़्यादा सीरियसली चीज़ों को लेकर जो भी परेशानियां हैं अभी रिलेशनशिप में उसको और ज़्यादा ना बढ़ाएं। एंड देखिए कहीं मिड सितंबर के लिए यहाँ पे स्ट्रेंथ रिवर्स का कार्ड कह रहा है कि इसी चीज़ में बहुत कामयाब होते हुए नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है कि बहुत टाइम से बहुत एक सब्र रख रहे हैं, बहुत एक पेशेंस रख रहे हैं और मिड सितंबर में कहीं वो पेशेंस ख़त्म होती हुई दिख रही है। कहते हैं ना कि सब्र का घड़ा भर गया है, तो वैसी सी एनर्जीज रह रही हैं और बहुत एक गुस्सा, बहुत एक फ्रस्ट्रेशन आप दोनों या फिर आप दोनों में से कोई एक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी रह सकती हैं और कुछ एक्वेरियस उनके पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उनमें बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है और उतना एक हिम्मत, उतना एक करेज आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं रख पा रहे हैं। इसके बावजूद कि डीपर लेवल के लिए बहुत ज़्यादा एक क्लोजनेस आप दोनों ही एक दूसरे के साथ चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक लव केयर एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं। एंड सितंबर के लिए क्वीन ऑफ कप्स एंड कॉन्फ्लिक्ट के कार्ड्स कहते हैं कि अगेन देखिए एक लव है इस रिलेशनशिप में, एक केयर है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एक अट्रैक्शन महसूस करते हैं, पैशनेट एनर्जीज हैं, लेकिन बहुत इमोशनली चीज़ें अप एंड डाउन हो रही हैं। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक के होते हुए दिख रहे हैं और इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कहता है कि शायद आप लोगों के व्यूज़ नहीं एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है या फिर सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से किसी तरीके का ऑपोजिशन, किसी तरीके के चैलेंजेस आप लोगों को इस रिलेशनशिप से रिलेटेड फेस करने पड़ रहे हैं और उसी को ही लेकर अगेन मैं कहूँगी इमोशनली आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लो फील करते हुए दिख रहे हैं और इसीलिए हो सकता है कि एक्वेरियस आपकी और आपके पार्टनर दोनों की ही एनर्जीज कहीं फ्लक्चुएट कर रही हैं, कहीं एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में आप लोग नहीं महसूस कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा श्योर किसी चीज़ को लेकर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी आप लोगों के मन में चीज़ों को लेकर नहीं रहती हुई दिख रही है। और हो सकता है एक्वेरियस इन सितंबर में आपके पार्टनर थोड़ा सा किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों को लेकर इम्पल्सिव हो रहे हैं। एंड यस देखिए मिड सितंबर से लेकर एंड सितंबर तक हो सकता है आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, इसकी वजह से भी इश्यूज़ हो रहे हैं। कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि वो रीलोकेट करना चाह रहे हैं, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस से रिलेटेड कुछ हो रहा है, इसलिए भी इश्यूज और मसले हो रहे हैं। नटशेल में देखिए मिड सितंबर से लेकर एंड सितंबर तक आपके पार्टनर एक मूवमेंट चाह रहे हैं, कहीं बहुत स्पीड से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। कुछ के लिए अगेन मैं कहूँगी इस रिलेशनशिप को हो सकता है आगे बढ़ाना चाह रहे हों, कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को छोड़कर खुद ही आगे बढ़ना चाह रहे हों। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए सितंबर 2022 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।